कैसा लगा आपको ये घर? आज से ये घर आपका है। हमारा है? साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? कहाँ ये आलीशान घर और कहाँ हम? हमारी तो औकात आप जानते हैं ना, फिर ऐसा मजाक कर रहे हैं। हाँ बड़े मालिक, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। काकी पहले तो आप मुझे बड़े मालिक कहना बंद करो। आप मेरी माँ जैसी हो। काका ने यहाँ पर 20 साल काम किया है। पहले पापा के ड्राइवर थे, अब मेरे ड्राइवर हैं। और काका आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी औकात नहीं है इस घर में रहने की? क्यों नहीं रह सकते आप यहाँ पर? बेटा, हम लोग गरीब लोग हैं। इतना बड़ा घर खरीदने के लिए ना तो हमारी जेब में पैसे हैं और ना ही दिल में हौसला है। काकी मैंने आपसे कब कहा कि आपको ये घर खरीदना है? ये घर मैं आपको ऐसा गिफ्ट दे रहा हूँ। गिफ्ट? हाँ काका। और साहब इतने महंगे गिफ्ट के काबिल भी हैं हम लोग? काका ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा साहब, मैं थोड़ा लेट हो गया। काका थोड़ा लेट? आपकी वजह से मेरी मीटिंग छूट गई है। बाहर इतनी बारिश हो रही है कि मुझे कैब टैक्सी कुछ नहीं मिली। फिर से माफी मांग रहा हूँ साहब। वो क्या है कि इतनी तेज बारिश होने लगी और मेरा पुराना घर है, पूरा घर टपकता है साहब। तो मेरी पत्नी अकेले उस लीकेज को संभाल नहीं पा रही थी, तो उसे ठीक करने में मुझे भी मदद करनी पड़ी, तो थोड़ा लेट हो गया। ठीक है काका, अब आज की मीटिंग तो छूट गई, लेकिन आगे से आप ख्याल रखिएगा। जी साहब। आपसे कुछ बात करनी थी साहब। हाँ काका बताइए। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो दरअसल बात यह है कि बरसात के कारण मेरा पूरा घर टपकता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ टपकता ना हो। अब छोटे मोटे जुगाड़ भी काम करना बंद कर दिए सर। मैंने मिस्त्री को बुला के दिखाया तो उसने कहा कि अब नई छत डालनी पड़ेगी। अब नई छत डालने के लिए तो बहुत सारे रुपए लगेंगे साहब। काका आपकी ये घर वाली प्रॉब्लम मैं हर बारिश में सुनता हूँ। आप घर बदल के नहीं लेते? अरे साहब इतनी महंगाई है कि घर चलाना तो मुश्किल हो रहा है। किसी तरीके से रोटी चल जाए यही बहुत है। नया घर कहाँ ले पाएंगे हम लोग। काका आप एक काम कीजिएगा, कल मेरे साथ एक जगह चलना और काकी को भी साथ में ले लेना। पर वो क्या करेगी आके? अरे काका आप सवाल मत पूछिए, आप लेकर तो आना। आप यहाँ ऑफिस में ले आना उन्हें, फिर यहीं से चलेंगे। ठीक है साहब। काका याद है जब आप पापा के साथ बिजनेस ट्रिप पर गए थे और उन पर फायरिंग हुई थी? आपने अपनी जान पर खेलकर पापा की जान बचाई थी। तब आपको काका कंधे पर गोली लगी थी। और काका जिस इंसान ने इस घर के लिए इतना सब कुछ किया है, वो ऐसे घर में रहेगा जहां पानी टपकता है? फिर तो धिक्कार है काका मुझ पर। इसलिए आप दोनों को अब इस घर में रहना ही है। ये घर आपका है। बेटा, हम लोग गरीब हैं और तुम्हारी भावनाओं को भी हम समझते हैं, लेकिन तुम्हारी भावनाओं का फ़ायदा कभी नहीं उठा सकते। हाँ, वो हमारा घर टपकता ज़रूर है, वहाँ परेशानियाँ भी हैं, लेकिन उन परेशानियों के साथ हम खुश हैं। और मेरे पति तो जितना कमाते हैं और जैसा घर वो मुझे दे पाए हैं, उनके साथ मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में भी खुशी खुशी रह लेती हूँ। काका काकी मैं आपकी खुददारी की इज्जत करता हूँ, लेकिन आपने मुझे बेटा कहा है, इसलिए अब आपको बेटे की कसम है, ये घर आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इतनी ज़िद कर रहे हो तो लाओ चाबी। लीजिए। साहब कहाँ हम टपकती हुई छत के नीचे रह रहे थे इतने सालों से, और कहाँ आपने इस महल में लाकर खड़ा कर दिया। आपका स्वभाव तो सच में बड़े मालिक जैसा ही है। भगवान आपको खूब तरक्की दे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे।